नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, क्योंकि यह ग्रहण सुबह होने जा रहा है। यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप उस तरफ दिखेगा और हमारे कंट्री में नहीं दिखेगा। हमारे कंट्री में नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हर राशि वालों पे इफेक्ट नहीं करेगा। ग्रहण का इफेक्ट तो चाहे वो दिखे या ना दिखे, हर राशि वालों पे होता ही होता है, बिकॉज इट इज अ समथिंग अ प्लैनेटरी इंसिडेंस या प्लैनेटरी ऑकरेंस विच इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। सो इफेक्ट सब पे होगा। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रहण विच इज हैपनिंग इन ऑन 25 मार्च 2024, ये ग्रहण सबसे पहले तो कन्या राशि में हो रहा है। सुबह जो भारत में ये ग्रहण जो स्टार्ट होगा, दैट इज 10:23 से होगा और ये 3:02 तक रहेगा। ये ग्रहण कन्या राशि में होगा। इसके इफेक्ट्स अलग अलग राशियों पे होंगे। अब ये क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्रहण के साथ? इस ग्रहण के साथ ये बड़ा सेंसिटिव सा ग्रहण है। ये ग्रहण नॉर्मल ग्रहण से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। अलग सा ग्रह है, उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए, ग्रहण इट्सेल्फ इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो चंद्र पे एक छाया आ रही है और उसके कारण चंद्र मेरे मन का कारक है। चंद्र घर की पीस का कारक है। चंद्र मेंटल स्टेबिलिटी का कारक है। चंद्र अनकंडीशनल लव का कारक है। माय बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। चंद्र पानी का कारक है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ मून ऑन मी is on a level of my मन, on the level of my emotions, on the level of my feelings is intense, क्योंकि जब तक मेरे मन में कोई चीज नहीं होगी, मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। सो एवरी प्लैनेट एक्चुअली हैज टू सी, इफ यू लुक दैट वे, एवरी प्लैनेट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द मून, बिकॉज मून इज माई मन, मून इज माई माइंड। सो अनलेस इट कम्स इन माई माइंड, मैं वो चीज नहीं करूंगा। अच्छा, ये मून, ये मन ग्रहण में जा रहा है, यहां पे छाया आ रही है, सो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अब पर्टिकुलरली दिस ग्रहण विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव ग्रहण। व्हाई? बिकॉज दिस ग्रहण इज हैपनिंग विथ केतु। कि केतु कन्या राशि में, केतु पहले से ही विराजमान है। ग्रहण के टाइम मून भी केतु को ज्वाइन करेंगे, सो देयर विल बी अ कंजंक्शन ऑफ मून एंड केतु इन द कन्या राशि, विच इज द 6th हाउस इन कालपुरुष कुंडली। ऑन द टॉप ऑफ दैट, थर्ड चीज क्या हो रही है कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस ग्रहण पे पड़ेगी। तो अब देखिए, ये जो ग्रहण हो रहा है, ये एक चीज हो रही है। दूसरा, वो ग्रहण केतु के साथ है, हो जाएंगे चंद्र, ये दूसरी चीज हो रही है। और तीसरी चीज ये हो रही है कि मंगल की 8वीं दृष्टि इस पे पड़ेगी। नाउ केतु एंड मंगल, इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि इस चंद्र पे, इस मन पे केतु का भी इन्फ्लुएंस है, चंद्र का भी, मंगल का भी इन्फ्लुएंस है। एंड केतु एंड मंगल, दीज आर टू सेपरेटिव प्लैनेट्स। इनका बेसिक जो नेचर है वो डिटैचमेंट का है। इनका जो बेसिक नेचर है वो सेपरेट करने का है। नाउ सी हाउ द सिचुएशन इज फॉर्मिंग। इफ आई टॉक अबाउट मून, मून इज माय मन, इमोशंस, फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, पीस, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग, मेंटल कंडीशन. Now Ketu is a planet, is a dry planet. It is a spiritual planet. It is a planet of detachment. So Moon is a planet of bonding, love, where the Ketu is a planet of detachment, separation. So two opposite planets are getting conjuncted. Plus Ketu is a spiritual planet. He talks about inward journey, detachment, fear, confusion, poor decision making. So आप जरूर देखिएगा कि जहाँ केतु आपके कुंडली में बैठे हैं, वहां पे हर समय एक अननोन फियर, एक घबराहट सी, एक कंफ्यूजन वहां पे हर समय रहेगा। डिसीजन नहीं ले पाओगे। और पर्टिकुलरली केतु जहां बैठेगा, वो मन में ये भाव रहेगा कि ये ना चीज हो रही है, ना इसको छोड़ पा रहा हूं, ना पकड़ पा रहा हूं। सो देर इज ऑलवेज अ डायलिमा, complete dilemma where Ketu is sitting in your horoscope. So see, try to understand, Chandra and Ketu both of opposite nature हो रहे हैं वहां पे। और ये और डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, क्योंकि जो मन पर है वो केतु उसको डोमिनेट कर रहा है। केतु मन पे, केतु का राज चल रहा है। सो केतु इज अ क्रूर प्लैनेट। सो केतु की जो टेंडेंसीज है, वो जिस तरह की मैं बता रहा हूं, सेपरेटिव टेंडेंसीज है, कंफ्यूजन है, फियर है, तो वो आपके मन में हर राशि वालों के लिए जहां पे भी ये हो रहा है, वहां पे एक फियर होगा, एक सेंसिटिव होगा, ओवर पॉजिटिवनेस होगा, इमोशनल आप ज्यादा होगे, स्पॉट ऑफ द मोमेंट्स में डिसीजन लोगे, रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, बिकॉज योर मन इज नॉट इन अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इट इज इनटू नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ऑन द टॉप ऑफ दैट, मंगल का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो मंगल इज ऑल्सो सेपरेटिव. So three things are happening. One is Grahan, which itself is a negative, plus it is happening with Ketu, that is second. And the third is, it has got a 8th aspect of Mangal also. So all three
this influences make this Grahan a very special one, not only special one, a very sensitive one for each and everybody, all Rashis, and we all need to take care in certain field where this conjunction is happening. So this is about what this is about the Chandra Grahan and how it is sensitive. तो ये पूरी चंद्र ग्रहण का था और अब हम एक एक राशि के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि से लेके मीन राशि में किस किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण उनके 4th हाउस में होने जा रहा है और 2nd हाउस का जो लॉर्ड है चंद्र, वो 4th हाउस में आ रहा है केतु के साथ। तो 4th हाउस अफेक्ट होगा आपका और 2nd हाउस अफेक्ट होगा। किस तरीके से अफेक्ट होगा? आपको एक अननोन फियर, चिंता आपके एक्सपेंसेस को लेके, आपके सेविंग्स को लेके ये हो सकता है। दूसरी चीज जो आपको हो सकती है कि घर वालों से जो रिलेशंस है, इन फैमिली में जो लोगों से रिलेशंस है, वो आपकी ओवर सेंसिटिवनेस के कारण, ओवर इमोशंस के कारण घर में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, घर में कोई डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। आप ज़्यादा इमोशनल होकर कोई चीज़ बोल दो जिससे कारण की कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। तो उससे होगा क्या? उससे टोटल जो घर का पीस है या घर की जो हार्मोनी है या रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स है, वो फोकस में आएंगे और वहाँ पे क्लैशेस होंगे और जिससे कि मन खराब होगा। मिथुन राशि वालों के लिए मदर की हेल्थ का भी आपको इस टाइम ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि यह आपका जो ग्रहण हो रहा है ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। तो ये घर की सुख शांति भंग कर सकता है अगर अपन ने सही तरीके से उसको ग्रहण को हैंडल नहीं किया। और वो इसलिए ही हो सकता है क्योंकि आपके जो रिएक्शंस है वो इस ग्रहण के कारण, इस युति के कारण आपके जो रिएक्शंस है वो ओवर रिएक्शंस होंगे, ओवर सेंसिटिव आप रहोगे और इमोशनल रिएक्ट, जिसको अपन कहते हैं कि इमोशनली मैं रिएक्ट कर गया किसी सिचुएशन पे, तो वो इमोशनल रिएक्शंस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सो सेविंग को लेके अननोन फियर की मतलब मैं पैसे जमा पाऊंगा या नहीं जमा पाऊंगा, मेरी आगे की लाइबिलिटीज ये हैं, तो उस तरीके का भी फियर्स रह सकते हैं। मदर का हेल्थ का इश्यूज मैंने बताया, घर की शांति बताया। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत खान पान के कारण हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए और उसके भी कारण एक्सपेंसेस बढ़ जाए और उस एक्सपेंसेस के कारण आपको चिंता हो। देखिए, ग्रहण के जो इफेक्ट्स रहते हैं वो अगले 1.5 महीने तक रहते हैं, 2 महीने तक रहते हैं। तो इस दौरान आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो सेविंग फेस है मिथुन राशि वालों के लिए, कि गुरु आपके बहुत फेवर में चल रहे हैं। और अगर गुरु की बात करें तो गुरु आपके 11th हाउस में, जो कि लाभ का भाव है, वो कि जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। सो गुरु अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो भी रहा है तो गुरु आपको इन चीज़ों के लिए संभाल लेंगे। सो इतनी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ हो रही है तो कोई पॉजिटिव चीज़ भी पत्रिका में अपने चल रही है। बट ये ग्रहण के कारण जो चीज़ होगी मन के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे, उन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है और वो भी बिहेवियर में चेंजेस ला के ही करना है। ओवर रिएक्शन नहीं करना है, पेशेंट एटीट्यूड रखना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना है। हमको क्या करना चाहिए? मैं ये जो एडवाइस दे रहा हूँ ये सभी राशि वालों के लिए एक सेम एडवाइस दे रहा हूँ और वो सिर्फ ये है, सिंपल सी रेमेडी है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज एंड ऑल दैट स्टफ। ग्रहण के दौरान कम से कम 1 घंटा आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं, आपकी जो भी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसकी ग्रहण के दौरान आराधना कीजिए। क्योंकि जब भी चीज़ आप ग्रहण के दौरान करते हो तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, ये मल्टीफोल्ड होते हैं। सो इसीलिए ग्रहण का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आराधना, फॉर साधना, फॉर स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रहण का टाइम। सो इस चीज़ को आप यूटिलाइज करिए, इस चीज़ को शांति से ग्रहण के दौरान आप अपने ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर की स्तुति कीजिए, जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसको पढ़िए, ताकि आपको एक पीस मिले और ये जो ग्रहण है आपको जो डैमेज करना था वो नहीं करे, और अगर कोई जो चीज़ अच्छी है उसके आपको और अच्छे इफेक्ट्स मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट मिथुन राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट मिथुन राशि। टेक केयर, बाय बाय।